वेलकम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले कालांश तक हमने चैप्टर 6 के एग्जाम्पल नंबर 1, 2 एंड 3 कंप्लीट सोल्व किए थे। आज हम शुरुआत कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 4 से। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, आपको फलन fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और एक्स स्क्वायर का यूज तभी करना है फलन का जब x उस 1 से क्या है, थोड़ा कम है। इसका मतलब 1 पर क्या निकलेगी, यहाँ पर बाईं सीमा। x लेस देन 1 तो 1 पर निकलेगी यहाँ से बाईं सीमा। fx इज इक्वल टू एक्स, ये कब है, जब 1 उस x से छोटा है या फिर उसके बराबर है या फिर x उस 2 से क्या हो, छोटा हो, तब आपको फलन fx इज इक्वल टू एक्स लेना है। और लास्ट कंडीशन क्या है, फलन क्या है, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 4 यदि x का मान या तो 2 के बराबर या फिर 2 से बड़ा। इट मीन्स x ग्रेटर देन इक्वल टू। ये आपको फलन की कंडीशंस दे रखी हैं और आपको बिंदु x बराबर 2 पर चेक करना है कि संतत है या नहीं है। आपको 1 पर चेक नहीं करना, आपको किस बिंदु पर चेक करना है, x बराबर 2 पर। तो स्टूडेंट्स बताइए फलन कौन कौन सा काम में लेंगे हम। एक तो fx इज इक्वल टू एक्स, एक fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 4। क्यों, क्योंकि fx इज इक्वल टू एक्स में कंडीशन में 2 आ रहा नहीं आ रहा है और यहां भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 2 कहाँ नहीं आ रहा, 2 ऊपर वाले फंक्शन में नहीं आ रहा है, यहां पर नहीं आ रहा है। इसका मतलब हम fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन नहीं लेंगे, किस पर, बिंदु x बराबर 2 पर। कौन सा लेंगे, ओनली सेकेंड एंड थर्ड। तो देखिए स्टूडेंट्स, बिंदु x बराबर 2 पर बताइए x बराबर 2, तो देखिए x बराबर 2 है ना, यहां पर फंक्शन कितना है, fx बराबर एक्स क्यूब अपॉन 4। तो स्टूडेंट्स यहां पर x की जगह क्या रखेंगे, हम 2 रखेंगे और ये फंक्शन इसके बराबर है तो यहां भी x की जगह कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। तो 2 की पावर 3 बटे 4। ओके स्टूडेंट्स, 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8 हो गया, बटे में 4 और ये मान कितना आ गया, 2 आ गया। कहने का मतलब बिंदु x बराबर 2 पर फलन का मान f2 कितना आ गया, 2 आ गया। अब निकालेंगे हम बिंदु x बराबर 2 पर बाईं सीमा। बाईं सीमा तो देखिए स्टूडेंट्स f बताइए 2 पर निकाल रहे हैं तो क्या लिखेंगे, 2 माइनस 0 और 3 पर निकालेंगे तो 3 माइनस 0। देखना लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर माइनस बाईं सीमा के लिए f। अब बताओ यहां पर क्या होगा, 2 माइनस h। वेरी गुड। अगर 1 पे निकालते तो यहां पर 1 माइनस 0 और यहां पर क्या होता, 1 माइनस h होता। स्टूडेंट्स अब आप मेरे को ये बताइए लिमिट h टेंड्स टू 0, ये तो ऐसा कैसा। अब बताओ यहां पर x का काम कौन कर रहा है, यहां पर x का काम कर रहा है 2 माइनस h। इस 2 माइनस h को कहां रखेंगे, फलन f में किसकी जगह, x की जगह रखेंगे। अब बताओ बाईं सीमा पर फलन का है, x बराबर 2 पर बायां फलन कौन सा होगा, जब x उस 2 से क्या है, छोटा है। तो x 2 से छोटा किस फलन में, किस कंडीशन में, ये रहा x लेस देन 2, तो फलन क्या होगा, f(x) होगा, किसके बराबर, fx बराबर x होगा। लेकिन हमें इस x की जगह क्या रखना है, 2 माइनस h, तो ये रख दिया हमने 2 माइनस h। ओके स्टूडेंट्स, अब बताइए क्या h की जगह लिमिट 0 रखने पर ये मान अनिर्धारित रूप होगा, नहीं होगा। ये मान 0/0 अनंत बाई अनंत इनमें आएगा, नहीं आएगा। क्यों, इसके बट्टे में कोई मान ही नहीं है, न कोई इसकी घात में मान है। इसका मतलब इसको आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, यहां पर लिमिट रखेंगे तो अनिर्धारित मान नहीं आएगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनेगी। तो स्टूडेंट्स डायरेक्ट मान रख दीजिए 2 माइनस h टेंड्स टू 0, h की जगह क्या रख देंगे, 0 रख देंगे और इसका मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो बिंदु x बराबर 2 पर बाईं सीमा का मान कितना आ गया, 2 आ गया। ऐसे हम चेक करेंगे बिंदु x बराबर 2 पर दाईं सीमा। दाईं सीमा ओके स्टूडेंट्स, तो बताओ क्या लिखेंगे, f 2 प्लस 0, दाईं में प्लस और बाईं में माइनस। अब देखिए वही कंडीशन है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 या h टेंड्स टू 0 प्लस f इन ब्रैकेट 2 प्लस, बताओ क्या रखेंगे, h रखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब बताइए स्टूडेंट्स
यहाँ पर x का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर x का काम कर रहा है 2 + h, लेकिन कौन सी सीमा निकाल रहे हैं, दाईं सीमा। इसका मतलब x उस 2 से बड़ा होना चाहिए। अब बताओ x बड़ा 2 से कहाँ है, देखो ये रहा x ग्रेटर देन 2, x किससे बड़ा है, 2 से बड़ा है, तब फलन ये तो होगा fx के बराबर। तो यहाँ पर x³/4 है, जबकि हम x की जगह क्या रखेंगे, 2 + h, तो 2 + h का होल क्यूब। बेटा यहाँ पर x³ है तो x की जगह हमने क्या रख दिया, 2 + h रख दिया और क्यूब लगा दिया। बट्टे में कितना है, बट्टे में 4 है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखना ध्यान से आप, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब एक बात ध्यान सुनो, क्या h की जगह 0 रखने से लिमिट h टेंडिंग टू 0 है, h की जगह 0 रखने से ये मान क्या अनिर्धारी रूप होगा, क्या 0/0 फॉर्म बनेगी, नहीं बनेगी। कैसे, इसकी जगह 0 करेंगे तो सुनो 2 + 0 2 ही होगा, और 2 की घात 3 कितनी, 8, और 8 में भाग किसका देंगे, 4 का, कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बन रही है। इसका मतलब हम यहाँ पर लिमिट पुट कर सकते हैं। तो ये लीजिए, लिमिट पुट कर दीजिए, तो सुनिए 2 + 0 होल क्यूब अपॉन 4 इज इक्वल टू 2 का क्यूब कितना होगा, 8 हो जाएगा, बट्टे में कितने, 4 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या हुआ, बिंदु 2 पर फलन का मान, बिंदु 2 पर बाईं सीमा और बिंदु 2 पर दाईं सीमा, तो तीनों क्या आ गई, इक्वल आ गई। इसका मतलब दिया गया फलन f बिंदु x = 2 पर संतत है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि f2 2 - 0 2 + 0 इज इक्वल टू कितना, 2 आ गया। बेटा तीनों की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, अतः बिंदु x = 2 पर फलन f या ये fx, एक ही बात है, संतत है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया इतना। देखिए इसको राइट करना। अब है एग्जाम्पल नंबर 5। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट, जो ओड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी अच्छा एग्जाम्पल है, तो इसको आप अच्छे से सोल्व कीजिएगा। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 तो हो गया 5। आपको जो मैंने मेथड बताया इसी मेथड का सभी क्वेश्चनों में आपको यूज करना है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 5, आपको फंक्शन दिया हुआ है f(x) = 1 - cos cx, f(x) = 1 - cos cx, 1 - cos cx अपॉन x sin x, 1 - cos cx अपॉन x sin x। कंडीशन क्या है, x ≠ = 0, x 0 के बराबर नहीं है, तब आपको ये फलन काम में लेना है। नेक्स्ट है 1/2, आपको 1/2 कब लेना है, जब x = क्या हो, 0 हो। और स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, बिंदु x = 0 पर संतत है, बिंदु x = 0 पर f संतत है, मतलब फलन। ये लो स्टूडेंट्स क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपको फलन f(x) = दिया हुआ है, f(x) = दिया हुआ है 1 - cos cx, cx यहाँ cos का थीटा है, अपॉन x sin x। ये फलन लेना है जब x ≠ = 0, x 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, x < 0 हो सकता है इस फलन के लिए, और x < 0 हो सकता है, मतलब 0 से छोटा या 0 से बड़ा, तब आपको फलन ये लेना है। और x = 0 पर आपको फलन ये लेना है 1/2। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, बिंदु x = 0 पर फलन संतत है, पहले से संतत है। इसका मतलब, तो सुनिए, चूंकि फलन f बिंदु x = 0 पर संतत है। स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन भी यहीं से है। ओके, इसका सॉल्यूशन भी यहीं से ही है। तो बताओ, जब x = 0 पर संतत है तो उस बिंदु पर फलन का मान
उस बिंदु पर फलन की बाईं सीमा और दाईं सीमा तीनों क्या होंगी, बराबर होंगी। स्टूडेंट्स इसलिए f0 माइनस 0 इज इक्वल टू f0 प्लस 0, ये तीनों कंडीशन क्या होंगी, बराबर होंगी। इसको दिया हमने समीकरण नंबर 1। क्या दिया इसको हमने, समीकरण नंबर 1 दिया। रीजन, क्योंकि फलन x बराबर 0 पर पहले से क्या है, संतत है। तो स्टूडेंट्स ये कह रहा है कि c का मान ज्ञात करो। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, यदि ये फलन आपको दिया गया है और बिंदु x बराबर 0 पर फलन f संतत है तो किसका मान ज्ञात करना है, c का मान ज्ञात करना है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर c है नहीं है, यहाँ पर c काम कर रहा है कांस्टेंट का, अचर पद का काम कर रहा है और आपको इस c का मान ज्ञात करना है। इसलिए क्या करें, हम फलन 0 पर फलन का मान निकाल लें, 0 पर बाईं सीमा, 0 पर दाईं सीमा निकाल लें। लेकिन स्टूडेंट्स आप मेरे को ये बताओ, जब ये तीनों कंडीशन पहले से इक्वल हैं और यहाँ पर क्या दे रखा है, x नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, या तो x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0। यहाँ से x नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब या तो x की वैल्यू 0 से छोटी होगी या फिर 0 से क्या होगी, बड़ी होगी। या तो x की वैल्यू 0 से छोटी या x की वैल्यू 0 से बड़ी। तो इसके लिए तो होता है बायां फलन और इसके लिए होता है दायां फलन। इसका मतलब बायां फलन भी यही है और दायां फलन भी यही है, जबकि दोनों पहले से क्या है, बराबर है, क्योंकि संतत है ना। तो क्या करें, इन दोनों में से हम कोई एक मान निकाल लेंगे। दोनों ने निकालने की जरूरत नहीं है। ये 0 पर बाईं सीमा और 0 पर दाईं सीमा दोनों को निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों, कि दोनों को निकालेंगे तो भी दोनों क्या आएंगे, सेम ही आएंगे, क्योंकि फलन तो सेम ही तो इनका। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम पहले 0 पर निकाल लेते हैं। बिंदु x बराबर 0 पर, बिंदु x बराबर 0 पर फलन का मान कितना, 1/2 है, लेकिन किसके बराबर है, fx के बराबर है। तो f x की जगह क्या रखें, 0 और ये 1/2। ओके स्टूडेंट्स, तो बिंदु 0 पर फलन का मान कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब क्या निकाल लेते हैं, x बराबर 0 पर, बताए स्टूडेंट्स, चाहे बाएं निकालो चाहे दाएं निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो निकाल लेते हैं दाईं सीमा। दाईं सीमा इज इक्वल टू 0 प्लस f0 प्लस 0, फिर क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, तो f और यहाँ पर क्या होगा, 0 प्लस h होगा। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया आपको। अब बताओ ये काम किसका कर रहे हैं, 0 प्लस h x का काम कर रहा है। इसको रखेंगे फलन f में, कौन से फलन में, दाएं फलन में, और बायां फलन दायां फलन यही तो रहेगा। तो रखिए ध्यान से, आराम से, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h मतलब इसको हम h बोल सकते हैं, और h किसका मान है, x का मान है, रखेंगे दाएं फलन में, और यही दायां फलन और यही बायां फलन है। यहां से आपको मैंने समझाया था ना। तो सुनिए, 1 माइनस कॉस ch बटा h साइन h। स्टूडेंट्स, इतना आपको कहीं प्रॉब्लम है, जहां भी x था वहां पर हमने क्या रख दिया, h रख दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब आप ध्यान से देखना, स्टूडेंट्स आप मेरे को ये बताओ, आपको मैंने बताया था 1 माइनस कोस, बेटा ये ch इसके लिए, ये जो ch है वो कोस के लिए थीटा का काम कर रहा है, ये x का काम कर रहा है, की बात है। तो 1 माइनस कोस x या 1 माइनस कोस थीटा, इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। यस और नो, 1 माइनस कोस थीटा लिख देता हूँ मैं, 1 माइनस कोस थीटा या x मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका फॉर्मूला था 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, आपको मैंने बताया था ना। और अगर यहाँ प्लस आ जाता है तो क्या रखेंगे, 2 कोस स्क्वायर थीटा बटे 2, जो कि माइनस है तो साइन स्क्वायर आएगा, बटे में h और ये साइन h, ऐसा का ऐसा। स्टूडेंट्स, इतना कहीं आपको प्रॉब्लम है, बताइए। नो प्रॉब्लम। अब देखिए अच्छे से देखना, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए स्टूडेंट्स, 2 तो ऐसा कैसा। अब बताओ, ये साइन स्क्वायर ch/2 है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, साइन ch/2। देखो साइन ch/, क्या है, 2 ही तो है, का होल स्क्वायर
ये लो, कोई दिक्कत है क्या? साइन स्क्वायर सी एच बाई टू को मैं लिख सकता हूँ साइन सी एच बाई टू का होल स्क्वायर, एक ही बात है। अपॉन में कितना है? एच साइन एच। अब आपने एक फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये आपको मैंने बताया था, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बटा एक्स इज इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। मतलब साइन के साथ जो थीटा है वही मान बटे में आए, और लिमिट एक्स टेंस टू क्या हो? 0, उस थीटा टेंस टू क्या हो? 0 हो, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। तो स्टूडेंट्स आप बताओ, ये साइन सी एच बाई टू है, अगर इसके डिवाइड में भी सी एच बाई टू होता तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती? 1 हो जाती। ऐसे ही ये साइन एच है, इसके बट्टे में एच होता तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती? 1 हो जाती। तो क्या करें? बट्टे में सी एच बाई टू से गुणा कर दें, भाग दे दें, मतलब बट्टे में सी एच बाई टू लगा दे तो गुणा भी किससे करेंगे? सी एच बाई टू से करेंगे। यहाँ बट्टे में एच लगाएंगे तो गुणा भी किससे करेंगे? एच से करेंगे। तो देखिए ध्यान से, लिमिट एच टेंस टू 0, 2 तो ऐसा कैसा, और स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, साइन सी एच बाई टू अपॉन सी एच बाई टू, इसका क्या है? होल स्क्वायर। ओके, और बेटा बट्टे में कितना है बताओ? बट्टे में क्या है? एच साइन, या इसको थोड़ा ऐसा लिख लीजिए आप 1 मिनट के लिए, सुनो, थोड़ा ऐसा लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको सिंपल कर लेते हैं और भी। देखो 2 ऐसा कैसा, चलो इसको लिख सकते हैं साइन सी एच बाई टू अपॉन सी एच बाई टू। देखो साइन सी एच बाई टू पहले से है, हमने भाग भी दे दिया इसका, और इसी से क्या कर दिया? गुणा कर दिया। तो बेटा इस पर कोई फर्क पड़ा क्या? क्योंकि इससे कैंसिल हो सकता है, तो ये साइन सी एच बाई टू रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ऐसा किया क्यों है? 1 बन जाएगा, और पूरे का कितना है? होल स्क्वायर अपॉन, बताओ, एच ऐसा कैसा? डॉट साइन एच अपॉन, भाग किसका दें? एच का दें, तो गुणा भी किससे करेंगे? एच से करेंगे। बेटा एच से एच कैंसिल होगा तो साइन एच ही तो आएगा, तो इस पर कोई फर्क पड़ा क्या? कोई फर्क इस पर नहीं पड़ा है। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनना, क्या किया हमने? हम जानते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बटा एक्स की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया? इस साइन सी एच बाई टू के बट्टे में हमने सी एच बाई टू लगा दिया, तो गुणा भी किससे कर दिया? सी एच बाई टू से कर दिया, और होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर कर दिया। ऐसे ही एच ऐसा कैसा? साइन एच बट्टे में एच लगा दिया, गुणा में एच कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब बताओ स्टूडेंट्स, ये बताओ, जब एच टेंस टू 0 है तो सी एच बाई टेंस टू भी क्या होगा? 0 होगा। जब h टेंस टू 0, h की जगह 0 है तो यह 0 पुट करेंगे h की जगह, तो ये पूरा मान भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, आप ये मत घबराना कि सर यहाँ तो सी एच बाई टू है और यहाँ तो h टेंस टू 0 है। अरे तो h इसके यहाँ पर h है या नहीं है? तो ये पूरा मान 0 ही हो जाएगा। तो इसमें लिमिट ये भी चल सकती है, इसके साथ लिमिट ये भी चल सकती है, और इसके साथ लिमिट ये भी लगा सकते हैं सी एच बाई टू टेंस टू 0, जबकि दोनों बात क्या है? 0 में जाएंगे, एक ही बात है। तो देखिए स्टूडेंट्स, 2 गुणा इसका मान कितना हो गया? इसका मान हो गया 1 गुणा, बताओ इसका क्या मान हो? इसका स्क्वायर है तो क्या होगा? सी स्क्वायर एच स्क्वायर बटे में कितना? 4 बटा, इसका मान कितना हो गया? इसका मान 1 हो गया, तो नीचे क्या हो गया? एच स्क्वायर हो गया। स्टूडेंट्स साइन सी एच बाई टू का मान एच टेंस टू 0 के लिए 1 हो गया, और यहाँ पर इसका मान भी 1 हो गया, तो क्या बच गया? सी एच बाई टू का होल स्क्वायर, तो ये हो गया सी स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4, और नीचे हो गया एच स्क्वायर। अब देखिए इस एच स्क्वायर से एच स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो स्टूडेंट्स क्या बच गया बताओ? 2 1 जा 2, और 2 अपॉन कितना? 4, 2 अपॉन 4, और 2 अपॉन 4 कितना होता है स्टूडेंट्स? बताइए, 2 अपॉन 4, और यहाँ पर सी स्क्वायर भी बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? सी स्क्वायर, तो हो गया 2c स्क्वायर अपॉन 4। देखिए 2 को 1 से करेंगे तो 2 को गुणा सी स्क्वायर से करो तो 2c स्क्वायर बट्टे में कितने? 4 है, नीचे तो 1 हो गया, तो ये लो, तो ये आ गया सी स्क्वायर बटे कितने? 2 आ गए, 2 दूनी 4 हो गया। तो ये लो, ये आपकी आ गई दाईं सीमा। स्टूडेंट्स कौन सी सीमा आ गई आपकी? दाईं सीमा आ गई। आप इतना समझ गए अच्छे से? तो अब ये बताइए, इसको रफ कर देते हैं, पहले देखिए इसको, इतना राइट कीजिए आप, इसको इतना राइट कर लो। वेरी सिंपल है स्टूडेंट्स, आप अच्छे से करना है इसको, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, बहुत ही सिंपल। इसको अच्छे से कीजिए।
अब देखिए बिंदु x बराबर 0 पर पहले से क्या संतत है, तो यहाँ से दाईं सीमा का मान और बाईं सीमा का मान दोनों क्या है, बराबर पहले से है। तो हम किसका मान निकालेंगे, यहाँ से हम यहाँ से मान निकालेंगे सी स्क्वायर का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, सी स्क्वायर का। तो देखिए अतः समीकरण 1 से देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद में आपको लिखना है अतः समीकरण किससे, 1 से। बताओ स्टूडेंट्स समीकरण 1 क्या है, आपके पास में ये है, तो f0 का मान तो कितना था आपके पास में, 2 आ गया, 1/2 आ गया, इज इक्वल टू ये मान और ये मान दोनों बराबर आएंगे। आपने दाईं सीमा का मान निकाल लिया, वही मान किसका होगा, बाईं सीमा का होगा। तो दाईं सीमा का मान कितना आया, c²/2 आ गया। ये सुनो स्टूडेंट्स कितना आ गया, c²/2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल। तो बताओ c² इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। तो c बराबर होगा ±1। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका मान किसका हो गया, c का मान। तो आपने c का मान क्या निकाल लिया, +-1 निकाल लिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आप ध्यान से इसको करिएगा। ओके देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 6, वो भी इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल नंबर 6 स्टूडेंट्स आप अच्छे से देखिए, आपको फलन दिया हुआ है fx3 जब x लेस देन क्या हो, 4 हो। x लेस देन क्या है, लेस देन इक्वल 4 है। आपको दिया हुआ है ax प्लस b, और ax प्लस बी कब है, जब 4 लेस देन x लेस देन 6। 4 क्या है, उस x से छोटा है और x उस 6 से क्या है, छोटा है। और आपको 7 दिया हुआ है जब x ग्रेटर देन इक्वल 6। x का मान या तो 6 के बराबर है या फिर 6 से बड़ा है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको बोल रहे हैं कि जो फलन है वो अंतराल फलन f अंतराल 4,6 में संतत है। अंतराल फलन जो f है वो अंतराल 4,6 में क्या है, संतत है। तो स्टूडेंट्स आपको मान निकालना है a और b का। और स्टूडेंट्स एक फंक्शन से अचर पद की वैल्यू तभी निकलेगी जब वो फलन किसी बिंदु पर क्या होगा, संतत होगा। ये सुनो, तभी तो तीनों कंडीशन बराबर करेंगे हम। अब इस फलन के लिए बोल रहे हैं कि ये जो फलन f है वो इस अंतराल में क्या है, संतत है। 4 पे और 6 पे क्या है, संतत है। अब देखिए 4 का है, 4 यहाँ भी और यहाँ भी है, तो कॉमन पॉइंट 4 हो गया। तो इसको एक तो हम 4 पर चेक कर लेंगे, संतत कर लेंगे। एक इस पर चेक कर लेंगे, कॉमन पॉइंट 6 हो गया, 6 यहाँ भी और यहाँ भी है, इस पर चेक कर लेंगे। ये सुनो, तो इसको 4 और 6 पर चेक करना है। तो देखिए स्टूडेंट, और यहाँ पर कितने, 4 और 6 आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम 4 पे करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट ध्यान से, बिंदु x बराबर 4 पर स्टूडेंट्स आप ये बताइए, x बराबर 4 पर प्रथम स्थिति, क्योंकि इसमें 2 प्रोसेस होंगी, एक तो 4 पर और एक 6 पर। तो देखिए बिंदु x बराबर 4 पर, बताओ स्टूडेंट्स x बराबर 4 कहाँ है, x बराबर 4 ये रहा। इस पर फलन का मान कितना है, 3 है, और किसके बराबर है, fx के बराबर है। तो हम इस x की जगह क्या रखेंगे, 4, और मान कितना आएगा, 3 आएगा। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए इतना। अब आप ये बताइए, अब क्या निकालेंगे आप, 4 पर बाईं सीमा। अब बताओ जब x लेस देन 4 ये रहा, x लेस देन 4 ये रहा, और x इक्वल 4 ये रहा, दोनों पर फलन बराबर ही तो है। तो x लेस देन 4 बाईं सीमा पर फलन का मान भी कितना होगा, 3 ही होगा, और बराबर में भी कितना होगा, 3 होगा। तो फिर बाईं सीमा पर निकालने की जरूरत नहीं है, ये सुनो। तो देखिए, या निकाल भी सकते हो, कोई जरूरत नहीं है। तो बिंदु x बराबर 4 पर निकाल देता हूं मैं बाईं सीमा। तो देखिए स्टूडेंट्स, f4 - 0 बाईं सीमा के लिए, तो यहां पर क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस लगा दिया बाईं के लिए, तो ये हो गया 4 - h। अब बेटा ये बताओ, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये तो ऐसा कैसा, 4 - h किसका काम कर रहा है, x का काम कर रहा है। इस x के मान को फलन f में रखेंगे, फलन कौन सा, बाया फलन, और x लेस देन 4 पर बाया फलन 3 ही तो है, यहाँ 3 ही आएगा।
अब यहाँ पर कोई x है ही नहीं, तो 4 माइनस एच आप कहाँ रखोगे, तो 3 ही देगा, तो ये भी कितना आ गया, 3 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही बिंदु x बराबर 4 पर दाईं सीमा दाईं में क्या होता है, f4 प्लस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर प्लस लगा दिया, 4 प्लस, बताओ 0 की जगह क्या आएगा, h आएगा। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, बताओ 4 प्लस h किसका काम कर रहा है, x का काम कर रहा है, वही f में x की जगह रखना है। लेकिन दायां फलन कब होगा, जब 4x उस 4 से थोड़ा बड़ा होगा। तो x बड़ा है किससे, 4 से, देखो x की तरफ मुंह है ना इसका, x बड़ा 4 से, तो ये होगा, तो a और इस x की जगह रख देंगे 4 प्लस h और प्लस b। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको अंदर गुणा करेंगे क्या आएगा, 4a प्लस ah और प्लस b। अब बताओ अगर हम h टेंडिंग्स टू 0 अगर h की जगह 0 रख देते हैं तो क्या ये अनिर्धारित रूप बनेगा, 0/0 फॉर्म में आएगा, नहीं, क्योंकि बट्टे में कोई मान ही नहीं है, और 0 की पावर अनंत में भी नहीं आएगा, क्यों, इसकी घात में कोई मान नहीं है, ये सुनो 1 के अलावा, तो डायरेक्ट लिमिट पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स आप बताओ लिमिट पुट करो, तो ये तो 4 है, ऐसा कैसे, और ये लो 4 है, ये 0 हो गया, अरे भाई h की जगह 0 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा पूरा मानिए, और प्लस b। तो स्टूडेंट्स आपने बिंदु 4 पर फलन का मान निकाल लिया, बिंदु 4 पर बाईं सीमा और बिंदु 4 पर दाईं सीमा। अब देखिए ध्यान से क्या लिखेंगे, चूंकि बिंदु x बराबर 4 पर संतत, बिंदु x बराबर 4 पर क्या है, संतत है, और संतत है तो तीनों कंडीशन क्या होंगी, बराबर होंगी, तीनों कंडीशन क्या होंगी, बराबर होंगी। ओके स्टूडेंट्स, आप समझ रहे हैं, बेटा 4 पे संतत तो बोल ही रहे हैं, तो तीनों कंडीशन बराबर होंगी, तो 4 के पर फलन का मान कितना है, 3, 4 माइनस 0 पर भी कितना है, 3, बाईं सीमा भी 3 आ गई, और दाईं सीमा कितनी आई, दाईं सीमा आपके पास में आ गई 4a प्लस b। तो स्टूडेंट्स यहाँ से एक समीकरण आएगी क्या, 4a प्लस b, दोनों बराबर हैं, तो 1 3 ले लीजिए, 4a प्लस b बराबर 3, और इसको दिया हमने समीकरण नंबर 1। स्टूडेंट्स आप समझ गए इतना। ऐसे ही हम किस पे निकालेंगे, 6 पे निकालेंगे, और 6 से समीकरण 2 निकाल लेंगे, और उन दोनों समीकरणों से किसका मान निकालेंगे, a और b का, वेरी सिंपल। ऐसे ही करेंगे हम किस पर, 6 पर। तो स्टूडेंट्स देखना, द्वितीय स्थिति यहीं पर कर देते हैं इसको, द्वितीय स्थिति बिंदु x बराबर किस पर, 6 पर, बिंदु x बराबर 6 पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो f6, बताओ x बराबर 6 पर फलन का मान कितना होगा, तो x बराबर 6 ये रहा, फलन का मान कितना, 7 है, किसके बराबर, fx बराबर 7 है, x की जगह क्या रखेंगे, 6, और ये मान कितना आ गया, 7 आ गया। इतना समझ में आ गया आपको। अब क्या निकालेंगे, बिंदु x बराबर 6 पर बाईं सीमा, बिंदु x बराबर 6 पर कौन सी सीमा, बाईं सीमा। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, 6 माइनस 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर माइनस लगा दिया, तो ये होगा 6 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब बताओ 6 माइनस h किसका काम कर रहा है, x का काम कर रहा है, इसको बाएं फलन में x की जगह रखना है, बाएं फलन 6 पे कहाँ है, तो मतलब बाएं फलन तभी होगा जब x उस 6 से क्या होगा, थोड़ा छोटा होगा, तो कहाँ पर बताऊँ, ये रहा, x लेस देन 6, तो ये बाएं फलन है, तो रखिए इसमें a ऐसा कैसा, और ax प्लस x की जगह क्या रखेंगे, 6 माइनस h और प्लस b ऐसा का ऐसा। स्टूडेंट्स इसको अंदर गुणा कर लीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये हो गया 6a माइनस ah और प्लस b। अब लिमिट पुट करेंगे तो कोई अनिर्धारित रूप नहीं आएगा, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या होगा, 6a, यहाँ h की जगह 0 करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, छोड़ दीजिए इसको, प्लस कितना b,
तो ये आगे क्या, बाईं सीमा। ऐसे निकालेंगे हम बिंदु x बराबर 6 पर दाईं सीमा। क्या निकालेंगे, दाईं सीमा। तो बताओ स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे इसको हम, f6 + 0, वेरी गुड। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर प्लस लगा देंगे और बाई में माइनस लगा दिया, f ऐसा कैसा, और ये हो जाएगा 6 - h। ओके स्टूडेंट्स सभी क्वेश्चन में आपको यही प्रोसेस करना है, ओके, कहीं पर चेंज नहीं करना। अब देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, बताओ 6 - h किसका काम कर रहा है, x का काम कर रहा है। इसको दाएं फलन में f में, दाएं फलन f में x की जगह रखना है। दाएं फलन तभी होगा जब x उस 6 से थोड़ा बड़ा होगा। तो x बड़ा 6 से कहाँ पर है, ये रहा, x ग्रेटर देन 6। तो दाएं फलन का मान कितना, 7 है। तो स्टूडेंट्स ध्यान सुनना, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये x, ये कब रखते हैं हम, ये x होता है, अगर यहाँ पर कहीं पर x होता तो हम क्या रखते हैं, 6 - h। लेकिन दाएं फलन में केवल कितना है, 7 अचर पद है, तो 7 रख दिया और इसका उत्तर भी कितना आएगा, 7 ही आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब वही तरीका क्या, बिंदु x बराबर 6 पर क्या है बताओ, संतत है। तो यहां लिख देंगे बिंदु x बराबर 6 पर संतत है। अगर संतत है तो क्या कंडीशन क्या होगी, 6 पर फलन का मान, बिंदु पर फलन का मान, बिंदु पर फलन की बाईं सीमा। ये सुनो, तो आप इतना ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फलन का मान, फलन की बाईं सीमा और फलन की दाईं सीमा, तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब बताओ इस बिंदु पर 6 पर फलन का मान कितना था, 7, ये 7 आ गया। और बिंदु 6 पर फलन की बाईं सीमा क्या थी, कितनी बाईं सीमा, ये रही 6a + b, 6a + b इज इक्वल टू, और 6 + 0 पर क्या था, 6 + 0 पर दाईं सीमा, दायां फलन पे क्या था बताओ बेटा, एक मिनट सुनो, यहाँ पर दाईं सीमा निकाल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा। ओके, यहाँ 6 + 0 है तो यहाँ पर आएगा 6 + h आएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो यहाँ पर कितना आएगा, वही 7 आ गया। दायां फलन में कितना, 7 आ गया। अब बताओ यहाँ से क्या समीकरण बनेगी, यहाँ से समीकरण बन रही है क्या, 6a + b बराबर कितना, 7, और इसको दिया समीकरण नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, अब बताओ, या यहाँ पर इसको रफ कर देते हैं एक बार इसको। यहाँ से समीकरण क्या बनेगी, 6a + b बराबर 7, और इसको दिया हमने समीकरण नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या लिखें, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। बताओ समीकरण 1 क्या थी स्टूडेंट, समीकरण 1 बताओ क्या थी, समीकरण 1 थी 4a + b बराबर 3, और ये तो समीकरण 1 थी। और समीकरण 2 आपके पास में क्या आ गई, यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हो, ये देख लो 6a + b बराबर 7, ये लो, इसको सॉल्व करते हैं। तो माइनस माइनस माइनस, दोनों प्लस के थे, दोनों सेम भी हैं, तो माइनस 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 हो गया, तो प्लस b से ये माइनस का भी कैंसिल। अब बताओ स्टूडेंट्स, माइनस के 6 में से प्लस के 4 गए तो माइनस के 2 इक्वल, माइनस के 7 में प्लस के 3 गए तो माइनस के 4, माइनस से माइनस प्लस हो गया, 2a = 4, और a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। आपने a का मान कितना निकाल लिया, 2 निकाल लिया। अब क्या करें, a बराबर 2 मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर बताओ समीकरण 1 का है, समीकरण 1 आपके पास में ये थी, तो 4, a का मान कितना है, 2 है, तो 2 रख देंगे, प्लस b बराबर कितना, 3, और 4 दूनी कितना, 8 हो गया, 8 + b बराबर कितना आ गया, 3 आ गया, और b का मान निकालेंगे तो 3 - 8, तो b बराबर हो गया -5। तो स्टूडेंट्स ये आपने a और b का मान आपने निकाल दिया। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया, इतना किसी को प्रॉब्लम, तो बताओ a का मान तो कितना आ गया, 2, और b का मान कितना आ गया, -5 आ गया। स्टूडेंट्स इतना किसी को प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से देखना।